हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंतर एकेडमी। आज के इस सेशन में अपन देखेंगे एक्सुडेट एंड ट्रांसुडेट फ्लूइड को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं काफ़ी इजी वे में। तो यहाँ पे अपन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो एक्सुडेट फ्लूइड है उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा होगी मीन्स ज़्यादा मिलेगी। तो ज़्यादा चीज़ें एक्सुडेट में क्या मिलती है, ज़्यादा मिलती है मीन्स क्या मिलती है यहाँ पे एक्स्ट्रा। इसके लिए जो क्राइटेरिया है उसको बोलते हैं लाइट्स क्राइटेरिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला पॉइंट अपन ले लेते हैं सीरम प्रोटीन। प्लूरल इज टू सीरम प्रोटीन, ये मोर देन 0.5 यहाँ पे दे रखा है, तो कैसे याद रखेंगे। प्लूरल में पी का मीनिंग है यहाँ पे पॉइंट, तो आप यहाँ पे लगाएंगे एक पॉइंट, फिर पी से आप बनाएंगे 5, तो यहाँ पे 5, तो क्या हो जाएगा 0.5, तो मोर देन 0.5। तो प्लूरल वर्सेस सीरम प्रोटीन का रेशियो क्या हो जाएगा, मोर देन 0.5। फॉर एक्सुडेट मीन्स एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा वैल्यू मीन्स मोर देन। ये क्लियर है। इसके बाद अपन चलते हैं प्लूरल इज टू सीरम एलडीएच। तो प्लूरल इज टू सीरम एलडीएच, यहाँ पे आप इनके अल्फा लेटर्स को काउंट करो, 1 2 3 4 5 और एक हो गया 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर देन 0.6, मोर देन 0.6, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा अपन देख सकते हैं प्लूरल फ्लूइड एलडीएच मोर देन 2/3 ऑफ अपर नॉर्मल लिमिट ऑफ दी एलडीएच, मोर देन 2/3 से ये बढ़ जाता है। तो केवल इन तीन चीजों से अपन बता पाएंगे कि फ्लूइड कैसा है, एक्सुडेट। अब यहाँ पे इसके क्या क्या एग्जाम्पल होने वाला है, तो सारे एग्जाम्पल में कॉमन होता है ई फॉर एक्सुडेट, तो बहुत सारे ई वर्ड रिपीट होते हैं। जैसे इन्फेक्शन लिखते हो, तो इन्फेक्शन को कैसे बोलते हैं अपन, ऐसे ई से, तो ये ई से मतलब ई तो लिखते हैं, तो ई फॉर इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन में सारे आ जाएंगे, टीबी, निमोनिया, अपसिस, लिवर अपसिस और सब। मैलिग्नेंसी लिखते हो, तो आगे से मैलिग्नेंसी को ऐसे लिखना है मैलिग्नेंसी। ये जितने भी एग्जाम्पल है इनको खुद से अपने नोट्स में लिखेंगे, और लिखेंगे किस तरीके से, इन्फेक्शन को इस तरीके से, मैलिग्नेंसी को इस तरीके से लिखेंगे, सारे ई यहाँ पे बोल्ड करके रिपीट करके। अब मैलिग्नेंसी कौन सी हो सकती है, यदि प्लूरल फ्लूइड के बारे में बात करें तो प्लूरल मेसोथेलियोमा, मेटास्टेसिस लिम्फोमा, जो भी अपन लिखें। और एसएलई को लिखना है तो एसएलई इतनी बार लिखेंगे तो ये बताएगा ई फॉर एक्सुडेट। तो अब एसएलई से याद आएगा कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, कनेक्टिव में भी ऐसे ई आता है, जैसे एसएलई रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नाउ रूमेटॉइड में भी बहुत सारा ई को ऐसे बड़ा बड़ा के लिख सकते हैं। ड्रग्स में जैसे मिथाइल सर्जिड में बहुत सी बार ई आता है। तो ड्रग्स से याद आया अम्योडेरेन, ब्रोमोक्रिप्टन, डेंड्रोलिन, ये सब। तो M3 एकेडमी के चैनल पर ही एक सेशन अवेलेबल है, ड्रग कोजिंग पल्मोनरी फाइब्रोसिस, क्या ट्रिक है इसकी, मी गो बैन मी। और वहाँ पे नंबर से, व्हीकल्स से भी वहाँ पे ट्रिक है, तो वो सेशन आप अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रिवाइज करा देता हूँ, गोल्ड, ब्लियोमाइसिन, बुसल्फान, अजाथायोप्रिन, और यहाँ पे नाइट्रोफुरेंटोइन, मिथाइलसर्जिड, मेथोट्रेक्सेट, ये सारी दवाइयाँ, ए फॉर अम्योडेरेन, ये सब क्या करती है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस और प्लूरल इफ्यूजन भी ये कर सकती है। तो वो सारी दवाई यहाँ पे लिखी है, बहुत सारी यहाँ पे, जैसे यहाँ क्या लिखा है, मिथाइलसर्जिड, अम्योडेरेन, ये। आगे अपन देखते हैं, नाइट्रोफुरेंटोन भी यहाँ पे लिखा है। पेनकाटाइटिस, पेनकाटाइटिस में क्या होने वाला है, पेनकाटाइटिस को भी ऐसे ही पढ़ेंगे आगे से। इसमें बहुत सारा ई रिपीट करेंगे यहाँ पे, पेनक्रियाटाइटिस, एस्बेस्टोसिस, तो बहुत सारा ई रिपीट करेंगे, ई फॉर एक्सुडेटिव। देन यहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये देख रहे हैं आप, हीमोथोरेक्स, काइलोथोरेक्स, इन सब में ई आ रहा है। मीक सिंड्रोम में खुद में इतना ई आता है, रेसलर में इतना ई आता है, लो तो खुद ही बोलते हैं। तो इस पूरी सीरीज को खुद अपनी हैंड राइटिंग में ऐसे लिखेंगे, और ई को काफी बड़ा बड़ा बोल्ड करेंगे, ताकि एग्जाम में जैसे आप पढ़े एसएल ई, तो ई इतना सारा ई देख के आपको याद आए कि ये क्या था, एक्सुडेट, एस्बेस्टोसिस, एक्सुडेटिव। तो ऐसे अपन ने इसको सिंप्लीफाइड किया, बाकी जो भी चीजें बच गई वो सब क्या आ जाएगी ट्रांसुडेट में। जैसे सब तरह के फेलियर, कितने तरह के फेलियर होते हैं, हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर, जो भी फेलियर है वो सारे यहाँ आ जाएंगे। हार्ट लिवर की जितनी बीमारियां हैं दूसरी, वो कहाँ जाएगी, यहाँ पर। तो ये अपन ने यहाँ पे इसको देखा कि कैसे इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। और निमोनिक यहाँ पे देख सकते हैं, अपन ने क्या देखा, एक्सुडेट मीन्स एक्स्ट्रा, तो प्रोटीन भी एक्स्ट्रा था, सेल भी एक्स्ट्रा थी। और ये किसको एक्सूड कर देता है, प्रोटीन्स को, ठीक है। एक्सूडेट्स दी प्रोटीन्स। अब यहाँ पे देखते हैं अपन कि ई फॉर अपन ने देखा, ई फॉर इन्फेक्शन और ई फॉर एविल, मेलिग्नेंसी, ये सारा चीजें अपन यहाँ पे देख लिए।
ट्रांसुडेंट एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, मीन्स उसमें प्रोटीन इतने नहीं बढ़ते हैं, और सारे जो फेलियर होते हैं वो ट्रांसुडेंट में आते हैं। हार्ट, लीवर, रीनल फेलियर सारे इसमें आएंगे, इनकी डिजीज भी इसी में आएगी। तो लाइट्स क्राइटेरिया अपन ने देख लिया है, और अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि यदि आपको प्रूव करना है कि एक्सुडेट है तो आप कौन सा क्राइटेरिया काम में लेंगे, लाइट्स क्राइटेरिया। तो प्लीज प्रूव द फ्लूइड इज एक्सुडेट। प्रूव मीन्स प्रूव में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5, तो 5 लेटर। P4 पॉइंट तो मोर देन 0.5। और प्लीज प्रूव, प्लीज में कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो 0.6 मोर देन 0.6। तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये जो रिक्वेस्ट है हमारे निमोनिक रिक्वेस्ट कॉर्नर रजिस्टर्ड मेंबर्स के ग्रुप पर रिक्वेस्ट की गई थी, इसके लिए उसके लिए अपने ट्रिक बनाइए, और आप भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टॉपिक ग्रुप को। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।